तो प्रॉब्लम में बोल रखा है कि अपन को इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है और इसकी वैल्यू 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 96 के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल दे रखा है वो है 0 to 1 tan 1 ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 + x² dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + x², वो सॉरी अंडर रूट ऑफ 2 + x² मल्टीप्लाई बाय 1 + x²। इस तरीके से दे रखा है। सो यहाँ पे ये तुम इवेल्युएट करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी इसकी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फेरमैन टेक्निक का यूज करने जा रहा हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर इस इंटीग्रल को देखना है यहाँ पर। तो जब तुम इस इंटीग्रल को यहाँ पर इवेल्युएट करोगे, जो मैं लिख रहा हूँ अभी, तो वो तुम्हारा कुछ फंक्शन ऑफ यू आएगा। इसको इवेल्युएट करोगे तो कुछ फंक्शन ऑफ यू आने वाला है, और जब यू की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो तुम्हारा ये इंटीग्रल आ जाएगा। तो ये चीज है यहाँ पर। सो सबसे पहले चीज तो ये नोट करने की है। अब एक चीज अपन देखें तो यू अगर अपन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे तब क्या होगा, तो अपन को पता है कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। और जब u टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो जो tan इनवर्स के जो अंदर का आर्ग्यूमेंट है वो भी इन्फिनिटी को जाएगा, और इसकी वैल्यू अपन को पता है पाई/2 होती है। सो उस पाई/2 को मैं बाहर निकाल लूंगा, और ये 0 to 1 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 + x² एंड ये 1 + x² dx में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ पर आई ऑफ इन्फिनिटी बोल सकता हूँ। इस तरीके से आ जाएगा ये। सो यहाँ पर ये आ गया। अब तुम्हें पता होगा कि जो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन अपन कैसे करता है। तो मान लो मेरे पास ये फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ f(x), तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 + f(x) का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में df/dx आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर मैं f(x) की जगह x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 + x² पुट कर दूं, तो इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करें तो 1 प्लस यहाँ पर ये x² डिवाइडेड बाय 2 + x² आ जाएगा, एंड इसका डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ 2 + x² मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 √x आ जाएगा, एंड फिर इसका अगेन डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा यहाँ पर, एंड डिवाइड में यहाँ पर 2 + x² आ जाएगा। तो अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बन रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2 + 2x² एंड इधर चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + x² माइनस 2x² एंड डिवाइड में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 + x², इस टाइप का आ रहा है मेरे पास कुछ। तो अगर तुम इसको एनालाइज करो तो यहाँ पर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 2 को यहाँ पे कॉमन लिया, 1 + x² बचा, एक 2 एंड अंडर रूट में 2 + x² है, एंड यहाँ पर ऊपर से चेक करोगे तो 2x² वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा एंड 4 आएगा, और उसको भी कैंसिल करोगे तो ये आ रहा है तुम्हारे पास। तो इसको अगर तुम वेरीफाई करो तो एकदम यही चीज आ रही है। तो मेरे पास ये आया, तो इस चीज को मैं अंदर जो चीज है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा आई ऑफ इन्फिनिटी था वो पाई/2 मल्टीप्लाई में 0 to 1, और इसको मैं d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 + x² dx लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो जो मुझे यहाँ पे अंदर फंक्शन चाहिए तो वही आ रहा है। सो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सिंपल है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन इतना हो जाएगा, और बस तुम्हें लिमिट पुट करनी है यहाँ पर। सो लिमिट तुम्हें 0 to 1 पुट करनी है। सो यहाँ पर जब 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 आएगा, एंड जब 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0 होती है, तो बेसिकली ये पाई/6 मल्टीप्लाई बाय पाई/2 आएगा, जो कि पाई/12 आ रहा है। सो अगर अपन देखें तो आई ऑफ इन्फिनिटी यहाँ पर पाई/12 आ रहा है। सो अभी इसको स्टोर करके रखो। सो अभी अपन ने ये निकाल दिया। अब जो आगे है वो अपन क्या करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपना फंक्शन ऑफ यू आ रहा है यहाँ पर, ये फंक्शन ऑफ यू मतलब अपन को इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मतलब जब मैंने यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन किया था, तो मतलब यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे, यानी अगर मैं di/du निकालूं तो उसमें क्या करना पड़ता है अपन को, डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन में। सो सिर्फ ये जो यहाँ पर अपना u का फंक्शन है उसको अपन को इसको विद रेस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करना पड़ेगा यहाँ पर, और ये जो x का है उसको तो अपन ऐसे ही रहने देते हैं। सो इस तरीके से हो जाता है वो। सो यहाँ पर अपन को अब ये देखना है कि tan इनवर्स के अंदर कुछ u का डिपेंडेंट फंक्शन हो। सो उसका अपन डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो जैसे तुम ये कंसिडर करो d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ कुछ फंक्शन ऑफ u है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 + f ऑफ u का होल स्क्वायर एंड यहाँ पर df/du इस तरीके से होगा।
सो अपना एफ ऑफ यू की जगह क्या है यहाँ पर, अगर अपन चेक करें यू मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 2 + x² है। तो अगर अपन यहाँ पर डी आई बाई डी यू निकाले तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 डिवाइडेड बाय 1 + x²। एंड यहाँ पे अपना अंडर रूट ऑफ 2 + x² भी था, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय प्लस यू स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2 + x² आ जाएगा। एंड इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू यू करोगे तो अंडर रूट ऑफ 2 + x² आ जाएगा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर डी यू बाय डी यू अगर अपन देखें तो इंटीग्रल 0 to 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1 + 2u² + u² x² आ रहा है। सो ये अपने पास यहाँ पर आया। तो अब क्या करना है अपन को, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। पार्शियल फ्रैक्शन करके मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पे डी आई बाई डी यू यहाँ पर इंटीग्रल अपना 0 to 1, और यहाँ पर ये 1 डिवाइडेड बाय 1 + u² मैं ये यहाँ पे कर रहा हूँ, और इसको चेक करना है। एंड ये 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² एंड माइनस u² डिवाइडेड बाय 1 + 2u² + u² x² एंड डी यू। इस तरीके से आ रहा है अपना। यहाँ पर डी यू आई जाएगा अपना, ओ सॉरी डी यू नहीं, यहाँ पे डी एक्स है, वो तो अपन ने यू के रेस्पेक्ट में तो कर ही लिया है यहाँ पर, और ये यहाँ पर डी एक्स आएगा। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें इस पार्शियल फ्रैक्शन को तो ये यहाँ पर नीचे अगर देखोगे तो एलसीएम लेने पे 1 + x² एंड 1 + 2u² + u² x² आएगा। यहाँ पर 1 + 2u² + u² x² आएगा, एंड माइनस का u² माइनस u² x² आ रहा है। सो यहाँ पर एक u² बचेगा, एंड ये u² x² कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + u² डिवाइडेड बाय 1 + x² मल्टीप्लाई बाय ये इतना आ रहा है। एंड यहाँ पर अपना 1 डिवाइडेड बाय 1 + u² मैंने यहाँ पे नीचे कर रखा है, तो कैंसिल होके सिंपली अपना यही आ रहा है। तो इस तरीके से इसका अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। सो अब अपन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले सकता हूँ इंटीग्रल के। सो डी आई बाई डी यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 डिवाइडेड बाय 1 + u² इंटीग्रल 0 to 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² एंड माइनस इंटीग्रल 0 to 1 u² डिवाइडेड बाय 1 + 2u² + u² x²। एंड ये dx एंड ये dx x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं, इस पर ध्यान दो। तो अब अपन को एक चीज पता है कि इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय a² + x² क्या होता है, वो अपन को पता है कि 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a होता है। सो यहाँ पर सेम ही टाइप का बन रहा है जिसमें a की वैल्यू 1 है। सो इसका इंटीग्रल तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये तो यहाँ पर रहेगा ही। और ये यहाँ पर इसकी जगह अपन देखेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1 tan इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, जिसकी लिमिट 0 to 1 है। सो ये अगर अपन चेक करें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 + u² मल्टीप्लाई बाय π/4 हो जाएगा। सिर्फ मैंने इस पार्ट का निकाला और उसको इससे मल्टीप्लाई किया है। तो एक तो ये चीज हो गई अपनी। और इस इंटीग्रल को भी अपन इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ 0 to 1 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2u² डिवाइडेड बाय u² + x² एंड dx। सो ये भी इसी फॉर्म का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/a, a की जगह क्या आ जाएगा दिस, और ये u यहाँ पर ऊपर चला जाएगा एंड tan इनवर्स ऑफ x/a। सो ये इस टाइप का आ जाएगा अपने पास सिंपली। और फिर अपन को यहाँ पे लिमिट पुट करनी है यहाँ पर 0 to 1। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो 0 पे तो 0 हो जाएगी एंड 1 वाली बचेगी, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ u एंड डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 + 2u² मल्टीप्लाई में u डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + 2u² एंड माइनस का π/4 एंड पूरा टोटल लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 1 + u² से मल्टीप्लाई था। तो ये तुम्हारा डी आई बाई डी यू हो जाएगा। यहाँ पर एग्री है ये। सो इस तरीके से अपन मतलब मैंने इसको निकाला। सो अब अगर तो अब अगर अपन दोनों तरफ यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दे, सो इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं विद रेस्पेक्ट टू यू, और कहाँ से कहाँ तक कर रहा हूँ 1 to ∞। तो देखते हैं यहाँ पर उससे क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया इसको, सो 1 to ∞, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 + u² डी हो जाएगा, ये π/4 इससे मल्टीप्लाई होकर π/4 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर अपना इंटीग्रल 1 to ∞ u डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + u² हो गया अंडर रूट ऑफ 1 + 2u² यहाँ से, एंड मल्टीप्लाई में ये भी है अपना 1 + u² और उसके साथ ही tan इनवर्स वाली टर्म भी है u डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 + 2u²। सो ये है
एंड डी यू मल्टीप्लाई में है। सो इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं। तो इस तरीके से है। अब अगर अपन देखें तो इधर क्या बनेगा, ये यहाँ पर आई ऑफ इन्फिनिटी माइनस आई ऑफ वन हो जाएगा। और शुरू में अपन ने आई ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू निकाली थी और आई ऑफ वन क्या था जो अपन को इंटीग्रल इवेल्युएट करना था। सो अगर अपन देखें इस चीज को, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेसिकली, तो ये पाई बाय फोर एंड यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ यू बनेगा। लिमिट तुम्हारी वन टू इन्फिनिटी है, तो पाई बाय फोर ये टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स ऑफ वन बन रहा है। सो पाई बाय फोर मल्टीप्लाई में पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर। सो बेसिकली ये पाई स्क्वायर बाई 16 बन रहा है तुम्हारा। सो पाई स्क्वायर बाई 16 ये बन रहा है। इधर अपना आई ऑफ इन्फिनिटी माइनस आई ऑफ वन बन रहा है एंड ये यहाँ पर पाई स्क्वायर बाई 16 है। एंड माइनस अपना है इंटीग्रल वन टू इन्फिनिटी यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस टू यू स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में वन प्लस यू स्क्वायर है यहाँ पर एंड टेन इनवर्स ऑफ यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस टू यू स्क्वायर है अपने पास। एंड डी यू भी है। सो इस तरीके से है। अब अपन को क्या करना है यहाँ पर, अब अपन को इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है बेसिकली। तो अपना अब टास्क है इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना। u डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस यू स्क्वायर, ओके, u डिवाइडेड बाय वन प्लस यू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन प्लस टू यू स्क्वायर एंड टेन इनवर्स ऑफ u डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस टू यू स्क्वायर एंड डी यू, इस तरीके से। तो यहाँ पर अपन क्या करता है, अगर तुम यहाँ पर t इक्वल टू वन बाई यू पुट कर दो तो उससे देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो अगर अपन ये पुट कर दे तो ये अपना वन तो यहाँ पे वन ही रहेगा एंड यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये वन बाय टी हो जाएगा, ये वन बाय वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर, ये अंडर रूट में वन प्लस टू बाय टी स्क्वायर हो जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ ये वन बाय टी हो जाएगा एंड अंडर रूट में यहाँ पर डिवाइड में इतना आ रहा है एंड डी यू की जगह यहाँ पर माइनस वन बाय टी स्क्वायर एंड डी टी, इस टाइप का हो जाएगा अपने पास। तो अब अगर अपन इसको चेक करें ये क्या बन रहा है अपने पास। सो अगर सिर्फ इतने पोर्शन को देखें तो ये क्या बन रहा है, टेन इनवर्स ऑफ यहाँ पर वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू, इतना बन रहा है अपने पास। बाकी के पोर्शन को एनालाइज करते हैं यहाँ पर। सो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर इस चीज को देखो तो ये कितनी बनेगी इस पूरे को, तो ये टी क्यूब ऊपर चला जाएगा, नीचे टी स्क्वायर प्लस वन बनेगा एंड अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू बनेगा। और यहाँ से ये वन बाय टी आ रहा है एंड ये दिस, तो ये माइनस का वन बाय टी क्यूब होगा जो इससे कैंसिल हो जाएगा। इस माइनस के वन का यूज अपन इस लिमिट को चेंज करने के लिए करता है। सो बेसिकली ये जीरो टू वन हो जाएगी। यहाँ पर इतना बचा अपने पास वन डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस वन एंड अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू एंड टेन इनवर्स की बात करें तो वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू बचा उसमें एंड डी टी, इस तरीके का ये अपने पास बन गया। अब अपन को एक चीज पता है कि जो टेन इनवर्स ऑफ कुछ एस बोल दो एंड टेन इनवर्स ऑफ वन बाय एस, ये जो होता है वो पाई बाय टू होता है, ये अपन को पता है। तो बेसिक में क्या करता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई बाय टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू। अभी मैंने इस चीज से बताया तो रिलेट करोगे। तो अगर तुम इसको यहाँ पर एस की जगह पुट कर दो तो बेसिकली यही आ जाएगा तुम्हारे पास। सो इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। सो जो अब है, तो अपना इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेसिकली पाई बाय टू मल्टीप्लाई में जीरो टू वन यहाँ पर डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू एंड माइनस जीरो टू वन टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू एंड डिवाइड में यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू एंड डी टी, इस तरीके से आ रहा है अपने पास। और ये अगर अपन चेक करें तो शुरू से देखें तो ये आई इंफिनिटी माइनस आई ऑफ वन लिखा था मैंने, इधर अपना पाई स्क्वायर बाय 16 आया था अगर तुम चेक करोगे तो दिस, एंड ये अपना ये इंटीग्रल था जो अपन इवेल्युएट कर रहे थे। तो ये माइनस पाई बाय टू टाइम्स जीरो टू वन डी टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू एंड ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और ये साइन मिलकर प्लस का हो जाएगा। जीरो टू वन टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू एंड डिवाइड में यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस वन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टू डी टी, इस तरीके से आ जाएगा अपने पास। सो अगर तुम चेक करो ये चीज क्या बन रही है अपनी, तो अगर तुम चेक करो तो यहाँ पे मैं बताता हूँ तुमको क्या बन रही है। तो अगर चेक करें,
हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि आई ऑफ इन्फिनिटी यहाँ पर देखो तो पाई बाई टू मल्टीप्लाई बाय सेम चीज आ रही है यहाँ पर। अगर तुम एक्स की जगह यहाँ पर टी पुट करके देख लो तो जो अपन को निकालना है वो ये, तो ये बेसिकली आई ऑफ इन्फिनिटी है यहाँ पर अगर चेक करो तो अगर अपन देखें तो बेसिकली इसको मैं आई ऑफ इन्फिनिटी लिख सकता हूँ। सो ये मैंने यहाँ पर ये लिखा, पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई, ये बेसिकली पाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय दिस, ये पूरा ही आई ऑफ इन्फिनिटी था। ये अपना आई ऑफ इन्फिनिटी हो गया इस तरीके से। और ये है जो वो इंटीग्रल है जो अपन को इवेल्युएट करना था। बेसिकली मैंने क्या किया था शुरू में, यहाँ पे यू से मल्टीप्लाई किया था, फिर मैंने बोला था यू इक्वल टू वन पुट करोगे तो अपन को जो इंटीग्रल करना है वही आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या है, आई ऑफ वन है, आई ऑफ वन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर अपन देखें सो टू टाइम्स आई ऑफ वन क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू टाइम्स आई ऑफ इन्फिनिटी माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। सो आई ऑफ इन्फिनिटी मैंने बताया था तुमको कितना है। तो आई ऑफ इन्फिनिटी अगर मैं तुम्हें बताऊं अपन ने इवेल्युएट किया था तो ये अपने पास पाई बाय 12 आया था। तो इसका यूज करता है तो ये पाई बाय 6 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर अपन एलसीएम ले तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा ये, बेसिकली यहाँ पर 60 वो क्या 48 आ जाएगा एलसीएम। सो यहाँ पर ये 6 पाई, ओ सॉरी पाई स्क्वायर बाई 6 आएगा ये। बेसिकली वो पाई स्क्वायर बाई 12 आया था, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये था। तो यहाँ पे 6 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर यानी 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 48 आ रहा है। और यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 5 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 96 आ जाएगा, जो अपन को यहाँ पे प्रूव करना था। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है बाद में।